आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं सचिन वर्मा। आज बात ग्वालियर के मुद्दे पर होगी। ग्वालियर में जिस तरीके से गुर्जर समाज की एक बड़ी पंचायत होती है और उसके बाद जो बवाल होता है, अब उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में साजिश हुई है, और सवाल इसको लेकर भी है जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो मुकदमेबाजी हो रही है, उसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। यही आज का मुद्दा, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिद्वार से संजय खटाना हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनका भी बहुत बहुत स्वागत। बबीता कराना जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश गुजर एडवोकेट हैं, युवा नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रवेश भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मध्य प्रदेश से सुनील रास्ते जुड़ गए हैं, आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शुरुआत संजय खटाना जी मैं आपसे करूंगा। लगातार आप समाज की गतिविधियों को भी देखते हैं, पत्रकारिता के नजरिए से भी चीजों को समझ रहे हैं। किस नजरिए से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? ये जो ग्वालियर की घटना हुई है, इसमें मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो हमारा समाज है, अगर गुर्जर महाकुंभ की बात है, किसी राजनीतिक पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, केवल गुर्जर महाकुंभ की बात है, तो गुर्जर समाज के डकैत भी, उनका भी एक रोल रहा है कि अगर किसी समाज की बहन बेटी कहीं रास्ते में मिल गई तो उसे घर छोड़ कर आए। ये हरकतें जितनी भी हुई उनमें गुर्जर समाज के लोगों की नहीं, वो उपद्रवी लोग इनके आंदोलन में स्थापित हो चुके थे पहले से ही, बाहर के लोग। क्योंकि गुर्जर, अगर पहली बात तो गुर्जर जाजती करता नहीं है, किसी आंदोलन में अड़ता नहीं है, और अगर अड़ता है तो फिर इतिहास गवाह है, राजस्थान में पुलिस ने गोलियां चलाई, 70 से ज्यादा गुर्जर मारे गए, लेकिन गुर्जर भागा नहीं। तो ये जो भगदड़ मिचवाने वाले लोग थे, ये कतई गुर्जर नहीं हो सकते। ये सरकार द्वारा स्थापित लोग हो सकते हैं, ये विपक्ष पार्टी द्वारा स्थापित लोग हो सकते हैं। किसी ना किसी ने अपने लोगों को इस आंदोलन में भेजा और आंदोलन को खराब करने की कोशिश की गई। तो आप इसको इसके पीछे एक साजिश नजर आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक साजिश हो सकती है? 100%। क्या ये सरकार द्वारा प्रायोजित साजिश है? सरकार क्यों ऐसा करेगी? संजय जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या वो गुर्जर समाज की नाराजगी को मोल क्यों लेना चाहेगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार द्वारा है, विपक्ष भी कर सकता है, कोई दूसरी कंपटीटर जाति भी कर सकती है, और कोई ऐसा हो जो गुर्जरों का झगड़ा कराकर उनका मुंह जो है सत्ता पक्ष से मोड़ करके दूसरी तरफ ले जाना चाहता हो, वो भी कर सकता है। संभव कुछ भी है, लेकिन हाँ, साजिश जरूर है, क्योंकि गुर्जर का नेचर बदतमीज नहीं है। आपने सहारनपुर की यात्राएं देखी, देश में जितनी यात्राएं हुई उनमें गुर्जर ने किसी बहन बेटी को कुछ नहीं कहा, सम्मान किया हमेशा। जी ठीक है, बबीता कराना जी। ठीक है, मैं आऊंगा संजय जी आपके पास। बबीता जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी आपने भी अपनी इस पर राय रखी थी सोशल मीडिया पर, आपको क्या लगता है इसके पीछे? मैंने तो जो अपनी स्पष्ट राय रखी है कि हमारा गुर्जर समाज पहले कोई भी पहल नहीं करता किसी भी विषय को लेकर। अभी आप कई उदाहरण देख लीजिए हमारे गुर्जर समाज के। भाई संजय खटाना ने सहारनपुर यात्रा का उदाहरण दिया। अभी हाल फिलहाल देवनारायण भगवान जोधपुरिया धाम में एक बहुत बड़ी यात्रा का, बहुत बड़े मेले का आयोजन हुआ। वहां इतनी सी भी कोई घटना किसी बहन बेटी या किसी अन्य समाज के साथ नहीं हुई, लेकिन जैसे ही एक सफल महापंचायत ग्वालियर में हुई और पंचायत सफल होने के बाद अधिकारियों के ज्ञापन लेने तक नहीं आए, समाज ने इतना धैर्य रखा, और उसके बाद वहां पर उपद्रव मचा, वो भी कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर। तो ये बड़ा सोचने का विषय है। मेरा समाज ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार किसको मान रही है? जैसे कि संजय जी कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ प्रायोजित भी हो सकता है, चीजें विपक्ष का भी हाथ हो सकता है इसमें। अब चुनाव सिर पर है, गुर्जरों को सिर्फ आज के समय में सबसे वोट की नजर से देखते हैं। गुर्जरों ने अपनी जो राजनीतिक जो पहचान है, विरोध करने की जो क्षमता है, उसको खो दिया है। मतलब पिछलग्गू टाइप के हो गए हैं, या तो वो राष्ट्रीय पार्टियों के पिछलग्गू हो गए हैं। वो बोलते नहीं है, किसी भी मुद्दे पर खामोश होकर बैठे रहते हैं। हमारे समाज के भी एक दो छोटे राजनीतिक दल है, वो भी चुप बैठे हुए हैं, लेकिन वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं फिलहाल दूसरे लोगों पर, जो बोल रहे हैं खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रवेश गुजर, आप तो वहां पर मौजूद थे, सब चीजें देख रहे थे, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन आप वहां पर मौजूद भी थे। आपको लगता है कि इसमें साजिश हुई है, और खासकर उन लोगों की जो सत्ता पक्ष में हैं, या वो लोग जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं क्योंकि वहां पर चुनाव भी है? देखिए, सर्वप्रथम आप सभी को साधुवाद, नमस्कार। सचिन जी, आप टोटल ओवरऑल सिनेरियो देखिएगा
इस मुद्दे की शुरुआत जब हुई थी तो दादरी की क्रांति धरा से हुई थी, जहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे और वहां से इस मुद्दे को बल मिला था। गुर्जर प्रतिहार सम्राट जो हैं सर्वविदित हैं, ऐतिहासिक तथ्य और सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता कि वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रतापी सम्राट थे। इस मुद्दे को हवा देना अपने आप में एक सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है, पर गुर्जरों ने मन बना लिया कि हम अब और ज्यादा उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट भी उसी का हिस्सा था, हमें दबाने का, हमारा उत्पीड़न शोषण करने का एक हिस्सा था। अब वही प्रक्रिया कालांतर मतलब प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते आज के काल में आ चुकी है, पहुंच चुकी है। ये लड़ाई मानसिकता की लड़ाई है सचिन जी। मैं आपसे बताऊं, उस कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद थे और जहां सम्मानित मंच पर हमारे समाज के गणमान्य, जिम्मेदार, परिपक्व, गंभीर लोग मौजूद थे, जिसमें 3 से 4 जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। क्या इस समाज में ऐसा कोई मंच है जहां ऐसे लोग विद्यमान हो और वो चाहते हो कि कोई इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो? ऐसा कदापि संभव नहीं है। उसके बावजूद हमने बहुत आंदोलन देख लिए। पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें सभा स्थल पर, सभागार में एक भी एडमिनिस्ट्रेटिव गजेटेड ऑफिसर मौजूद नहीं था, और यदि कोई मौजूद था तो हो सकता है वो बाउंड्री वॉल से बाहर हो। बार बार मंच से आह्वान होने के बावजूद भी मंच के समीप या सभागार में एक भी व्यक्ति नहीं आया जो नेगोशिएट कर सके आंदोलनकारियों से या मौजूद समाज के गणमान्य लोगों से। अगर ऐसा होता तो ऐसी नौबत ही ना आती, ये दुर्भाग्य घटना बिल्कुल घटित ना होती। दूसरी बात, हजारों का काफिला, हजारों नौजवानों का काफिला जब कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करता है तो आप फुटेज देख लीजिए, किसी के भी हाथ में कोई लाठी, डंडा, पत्थर नहीं है, और बीच बीच में रुक के गाड़ियों पे चढ़कर अतुल प्रधान और रविंद्र भाटी निरंतर आगाह कर रहे थे नौजवान साथियों को। मैं आपको फुटेज प्रोवाइड करा सकता हूं कि कोई भी अशांति या किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं करेगा। इससे हमारा आंदोलन जो है वो समाप्त हो सकता है, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, प्रशासन और शासन अपनी मंशा में कामयाब हो सकता है। तो ये स्पष्ट है कि प्रशासन ने भांप लिया था कि गुर्जरों को पिछले लंबे समय से देख रहा था, शासन भी और प्रशासन भी, की आंदोलनरत है और कहीं ना कहीं ये तादाद बढ़ती जा रही है। सामाजिक संगठन, सामाजिक सामुदायिक महत्व का जो है मुद्दा, ये भावना हमारी प्रबल होती जा रही है। तो ये एक सुनियोजित साजिश है प्रशासन की, जिसमें शासन का संरक्षण है। प्रशासन को जैसे ही कलेक्ट्रेट के गेट पे हमारे लोग शांतिपूर्ण जुलूस लेकर पहुंचते हैं, उधर से ताबड़तोड़ लाठियां चलनी शुरू हो जाती है, आंसू गैस के गोले फेंक दिए जाते हैं। मतलब ये तो पहले से पूर्व निर्धारित था। ठीक है प्रवेश भाई, मैं आऊंगा आपके पास। सुनील आस्ते हमारे साथ जुड़ गए हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुनील जी, देखिए, साजिश की बात तो सभी कह रहे हैं, तो इसमें विपक्ष की भी साजिश हो सकती है, सत्ता पक्ष की भी हो सकती है, कुछ असामाजिक तत्व भी आ सकते हैं। आप क्या मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रशासन की नाकामी है। उनको वहां पर जाना चाहिए था बात करने के लिए। अगर प्रशासन वहां पर बात करने पहुंचता तो इतना बड़ा मामला नहीं बढ़ता। तो कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ये चाहता था, सरकार चाहती थी कि यहाँ पर एक बड़ा दंगा हो जिससे एक चुनावी माहौल क्रिएट हो। दूसरी बात कि इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड हमारे आजाद समाज पार्टी के संभाग अध्यक्ष मकरंद बोध और दिसंबर को बनाया है। तो प्रशासन और सरकार ये कभी नहीं चाहती कि दलित पिछड़ा वहां पर एक हो, क्योंकि चुनाव आ रहा 2023 में, तो दलित पिछड़ा एक ना हो, इसलिए सरकार इस तरह के षड्यंत्र कर रही है। आप बताइए कि मकरंद बोध माइंड बताया और ये कहा गया कि इनको बाहर, तो इस प्रकार के झूठे आरोप सरकार ने लगाए हैं और ये तथ्य विहीन है। मैं जहां तक समझता हूं कि इस आंदोलन की आड़ में पक्ष और विपक्ष अपनी राजनीति निपटाना चाहते हैं। ठीक है संजय खटाना जी, देखिए बात वही है कि बैकवर्ड्स जो हैं और माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो इकट्ठे ना हो, पिछड़े इकट्ठे ना हो, तो ये क्या एक प्लानिंग भी हो सकती है इस आंदोलन को टूट करने में? और जिस तरीके से 2 बड़े नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जैसा कि सुनील जी बता रहे हैं, रासुका तक लगाई गई है उनके ऊपर, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं इसे सही नहीं मानता, और ये विरोध की भी बात होती है, लोग मुझे भला बुरा भी कहते हैं। अगर दलित पिछड़े को जोड़ना है तो बराबरी के साथ जोड़ना चाहिए। काशीराम साहब का मूवमेंट आया, 1585 की बात हुई, लेकिन सारे पद, सारी मलाई तो वही पी गए जिन्होंने शुरू किया था। अखिलेश साहब आते हैं, वो कहते हैं कि पिछड़ों की बात होती है। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला कभी है समाजवादी पार्टी का? ये जो आदमी जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ उसकी बात करता है। सच्चाई तो ये है कि गुर्जर को कोई भी जिंदा नहीं चाहता राजनीति में। वो चाहते हैं कि गुर्जर पिछलगू बना रहे, गुर्जर टिकटाती रहे। और हर पार्टी, जो पार्टी गुर्जर हितैषी होने की, दलित और पिछड़े हितैषी होने की बात करती है, मैं जानना चाहता हूं उनसे कि उनके जो रजिस्ट्रेशन है पार्टी के,
ये जो पद होते हैं तो लॉलीपॉप की तरह है, आज मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बना दो, कल कुछ बना दो, परसों कुछ बना दो। जो पार्टी कहती हो कि मैं दलित और पिछड़ों की हितैषी हूं, उसके रजिस्ट्रेशन में 22% एससी होना चाहिए, 57 से 60% ओबीसी होना चाहिए, 15 से 20% अल्पसंख्यक होना चाहिए, तब तो वो बहुजन की बात है। नहीं तो झुंझुना है, और झुंझुने को कोई भी बजा के चला जा, वो टूट भी जा फूट भी जा। जो नाकामयाबी है आज तक इस देश में बहुजन समाज बनने की, समाजवादी समाज बनने की, वो इसलिए है कि जो लोगों ने प्रयास किए वो पूरी ईमानदारी के साथ नहीं हुए, और जिसने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया उसका कहीं ना कहीं काम चला। ठीक है बबीता जी, अब देखिए आपके साथ जो हुआ है वहां पर मध्य प्रदेश में समाज के साथ, उसमें कहीं ना कहीं आपको चंद्रशेखर आजाद का समर्थन मिल गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी देने की बात आई तो सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। तो क्या एक ये जो बनाने की, एक सोशल इंजीनियरिंग बनाने की, फॉर्मूला बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो चीजें आगे चलेंगी और आप इस कदम का स्वागत करते हैं उनका? देखो, अगर इसमें जो ग्वालियर में हुआ, ग्वालियर प्रकरण की जिम्मेवारी कौन लेता है, अभी तक कोई खुलकर सामने नहीं आया है। अभी जो प्रक्रिया है वो ये है कि हम जेल भरेंगे, हम वहां जाकर दोबारा आंदोलन करेंगे। तो मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। वो जो वीडियो फुटेज मैंने ग्वालियर प्रकरण की देखी है तो बड़ा कलेजा कांप जाता है। अगर वही डंडे मेरे बच्चे पे पड़ते, मैं एक माँ की तरह देखती हूँ, तो कैसा महसूस होता। मैं राजनीतिक विषय से नहीं देखती किसी भी मुद्दे को। मेरा समाज वहां इकट्ठा हुआ कि काम के लिए इकट्ठा हुआ, लेकिन अब उस पर राजनीति हो रही है। इस विषय से मुझे बहुत दुख है। मैं चाहती हूं जो भी आए वो खुलकर समर्थन करे, और जो युवाओं पर मुकदमे लगे हैं उनकी जिम्मेवारी ले। अगर यही इस तरह से दिखाया गया है जैसे मेवात में मुसलमानों को दिखाया गया था, वैसे ही ग्वालियर के गुजरों को दिखाया गया है। ठीक है, वो प्रवेश देख देख के मेरा कलेजा हो रहा था। ठीक है बबीता जी, मैं आऊंगा आपके पास। आप किस तरीके से देखते हैं जो भीम आर्मी सपोर्ट कर रही है, आजाद समाज पार्टी सपोर्ट कर रही है, कहा जा रहा है कि देखिए चंद्रशेखर भी आएंगे, वहां हजारों कार्यकर्ता आएंगे, आपको लगता है कि उस दिन वाकई में वो चीज होगी जिससे प्रशासन और शासन बैकफुट पर होगा? प्रवेश गुर्जर। देखिए सचिन जी, ये जो गुर्जर है ये मार्शल कौम है, और इसका इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारा अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम इसे एक सामाजिक आंदोलन के तौर पर यदि बात करें तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी ने जो हमारा समर्थन किया है हम उसका स्वागत करते हैं। हो सकता है कल को किसान यूनियन या अन्य कोई क्षेत्रीय दल हमारा समर्थन करे। तो एक नाजुक दौर है ये वक्त बहुत ही नाजुक है। हम पर हमले दर हमले हैं, और दुश्मन का दर्द यही है कि हम हर हमले पर संभले हैं। इस विषय में भाई चंद्रशेखर ने आगे आके जो पहल की है हम उसका स्वागत करते हैं, और मैं नहीं मानता कि इसमें किसी तरह की राजनीति हो रही है। क्यों, उसका औचित्य मैं बताऊं आपसे। आंदोलन गुजरों का, महाकुंभ गुजरों का, रैली गुजरों की, जुलूस गुजरों का, नेतृत्व गुजरों का, और जेल किसे भेजा जाता है? रुपेश यादव, ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष, यादव महासभा के अध्यक्ष। जेल किसे भेजा जाता है? मकरंद बोध को, वो दिसंबर को, जो दलित समाज से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने समाज के संगठन या पार्टी का एक अभिन्न अंग है। तो जाहिर सी बात है, जो सोशल इंजीनियरिंग की आपने बात की ना, प्रशासन और शासन के पेट में जो दर्द है, असली दर्द यही है कि इस देश में जो 85% दलित और पिछड़े के गठजोड़ की बात बार बार उठती है, बार बार जो जातिगत जनगणना की बात उठती है, कहीं ना कहीं अब वो धरातल पे दिखाई दे रही है। तो शासन प्रशासन, अभिजातीय वर्ग से मेरा मतलब है स्वर्ण तबका, जिसे इस देश में राज करने की आदत पड़ चुकी है। मीडिया, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी और इवन मीडिया, हर जगह, मतलब जहां भी आप देखोगे उन लोगों का प्रभुत्व है। अब गुर्जर जाग उठा है, दलित जाग उठा है, यादव जाग उठा है, जाग चुका है, और ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है सरकारें। मैं इसे कदापि भी राजनीति नहीं कहूंगा, ये एक सामाजिक गठबंधन है और एक नई शुरुआत है। कमाल की बात देखिए, आपकी दलित समाज के नौजवानों पर या दलित समाज के लोगों पर नासूका लगा दी गई गुजरों की रैली में। रुपेश यादव को जेल भेज दिया गया। ये विचार करने का विषय है। इसमें स्पष्ट, मतलब प्रशासन और शासन की मंशा स्पष्ट जाहिर हो चुकी है। और मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि बहुत देर हो चुकी है, अब कोई ना कोई अपना प्लेटफॉर्म पे विचार करना पड़ेगा जो सशक्त हो, मजबूत हो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। अन्यथा ये हमले, प्रशासनिक हमले और शासन के हमले, सरकारों के हमले हमारे ऊपर निरंतर इसी तरह से होते रहेंगे। ठीक है सुनील जी, चंद्रशेखर जी ने किया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आ रहे हैं, कुछ सियासत देखी जा रही हो, कोई गठजोड़ बनाया जा रहा हो, कोई मजबूरी तो नहीं है भीम आर्मी की चीफ की गुर्जर समाज को समर्थन देना?
देखिए, जब आकाश गुज्जर के लिए न्याय की बात हुई थी तो सबसे पहले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ी हुई थी, और आकाश गुज्जर के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने फूलबाग के मैदान से आह्वान किया था ग्वालियर से कि पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे हम। तो हमने पूरे प्रदेश में ज्ञापन लगा आंदोलन किया। जब जब भी सम्राट मिहिर भोज की बात आती है तब हम लोग आगे खड़े रहते हैं। तो ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा सामाजिक गठजोड़ है और हम लोग दिल से जुड़े हैं। हम लोग दिल से गुज्जर समाज के भाइयों को अपना भाई मानते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर राजनीति होती तो बताइए आज अभी तक कोई और राजनीतिक दल समर्थन में क्यों नहीं आया है? आप वहां पर देख लीजिए ग्वालियर के अंदर भाई और भी बहुत सारे संगठन साथ में खड़े थे, लेकिन और संगठन के लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई हमने मुख्य रूप से साथ दिया है। और 12 अक्टूबर को जो कॉल बुलाई गई देश आंदोलन की, उसमें भी हम लोग साथ खड़े हैं। भाई भीम आर्मी चीफ ने कहा पूरा समर्थन है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी उसमें आ रहे हैं तो पूरा समर्थन है। और हम लोग न्याय की आवाज के लिए प्रतिबद्ध हैं और बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर तन मन धन से खड़े रहेंगे। और इस प्रकार की जो लड़ाई है इसमें हम लोग पूरा साथ दें। जी संजय जी, अब देखिए कल कुछ समाज के लोग जो हैं गुर्जर समाज से अलग, जिनमें राजपूत भी थे, ब्राह्मण भी थे, वो जिलाधिकारी से मिले और ये कहा कि रासुका लगाइए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाइए जिन्होंने ये सब कुछ किया है। इस तरीके की मांग करना क्या ये जायज है? क्योंकि अब तक तो मुसलमानों पर बुलडोजर चलाने की बात इस देश में होती रही है, या जो जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं, जो माफिया रहे हैं, उन पर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। गुर्जर समाज के युवाओं पर ये कहना कि बुलडोजर उनके घरों पर चलवा दो, कितना जायज है? ये बहुत गलत बात है, लेकिन इसके पीछे कारण जानना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख है तो दुख का कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो दुखों का अंत है। गुर्जर या कोई भी जाति की बात करें भारत में, लोकतंत्र में अच्छे दिमाग और अच्छे व्यवहार का समाज राज करता है, व्यक्ति नहीं। और गुर्जर समाज को बड़ी सिस्टम से, मैं आपको सहारनपुर से शुरू कराऊं, अंबाला, उससे ऊपर पंजाब की 2 सीटें हैं, होशियारपुर, सहारनपुर। मतलब कहने का यह है कि सबसे पहले गुर्जर समाज को राजनीति से दूर रखने के लिए समस्त गुर्जर बाहुल्य जितनी सीटें थी उनको रिजर्व किया गया। रामपुर विधानसभा, जिसमें ऐसे दर्जनों गुर्जर परिवार हैं जो मुख्यमंत्री का चैलेंज हो सकते थे, लेकिन उसको रिजर्व करके उनकी प्रतिभा को घोटा गया। गुर्जर समाज का व्यवहार और गुर्जर समाज का दिमाग दोनों अच्छे हैं। अगर इस देश के लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा ये सत्ता पक्ष या ये जो जिन्हें आप तथाकथित बाहुबली कहते हैं या सवर्ण कहते हैं, अगर उन्हें है तो वो गुर्जर से है। और गुर्जर एक ऐसी कौम है जिसने आज तक अपनी अलग पार्टी को स्वीकार नहीं किया, राष्ट्रवादी कौम है, अलगाव की बात नहीं करता गुर्जर। बहुत सारी बिरादरियों ने पार्टी बनाई, हमारे चमार भाइयों की दर्जनों पार्टी, हमारे जाट भाइयों की पार्टी, हमारे यादव भाइयों की पार्टी, हमारे जो छोटे छोटे निषाद जैसी जातियों की पार्टी, और गुर्जरों की दर्जनों पार्टी बनी, लेकिन किसी गुर्जर ने उन्हें आज तक मान्यता नहीं दी। कारण कि गुर्जर राष्ट्रवादी है, और गुर्जर के थोड़े से कदम चलने से इसलिए बौखला जाते हैं ये। अगर गुर्जर 10 कदम उसकी तरफ चलता है ना, राजनीतिक सोच की तरफ, तो उसे सुलाने के लिए, उसे डरा के फिर वापस कराने के लिए, इसलिए ये ज्यादा पंगा करते हैं। चूंकि गुर्जर हिंदू है, गुर्जर मुसलमान है, गुर्जर सिख है, गुर्जर बौद्ध है, तमाम धर्मों में गुर्जर बैठा है। गुर्जर एसटी है, गुर्जर की उपजातियां हैं। जैसे अगर आप लखनऊ में जाओगे तो पासी अपने आप को पासी गुर्जर लिखता है। ब्राह्मणों का गोत्र है बड़गुजर, राजपूतों का गोत्र है बड़गुजर, वाल्मियों का गोत्र है बड़गुजर। तो इनको एक खतरा है कि जिस दिन गुर्जर खड़ा हो गया, जैनियों में गुर्जर हैं, कड़िया गुर्जर, तो इन्हें यह लगता है कि जिस दिन गुर्जर खड़ा हो गया उस दिन इस देश में असली क्रांति होगी। क्योंकि राष्ट्रवादी कौम है, ये किसी एक के साथ अन्याय नहीं कर सकती। सपोज करो अगर मेरे पास जिम्मेदारी है, मैं मुसलमानों का बुरा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आधी कौम मुसलमान है। मैं एसटी का बुरा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कई राज्यों में मेरी जाति के लोग एसटी हैं। इस देश में अगर न्याय दे सकता है वही दे सकता है जो चारों वर्णों में हो, जो सरकार के सभी वर्गों में हो। तो गुर्जर से नहीं ये खतरा लगता है, जब जब गुर्जर अंगड़ाई लेता है तब ये दमनकारी नीति अपनाते हैं। इसलिए ये सारी साजिशें गुर्जरों के खिलाफ हो रही। ठीक है बबीता जी, 12 तारीख जो निर्धारित की गई है, क्या आपको लगता है कि उसमें सरकार पर आपका समाज इतना प्रेशर बना पाएगा कि सरकार जो कर रही है, मुकदमेबाजी हो रही है, वो बैकफुट पर होगी, या फिर कहीं जल्दबाजी हुई है 12 तारीख तय करने में? देखो, सरकार तो दबाव में है,
सरकार तो दबाव में महाकुंभ वाले दिन ही आ गई थी और तभी साजिश के तहत ये घटना हुई कि इस समाज को जो इकट्ठा हुआ है, एकजुट हुआ है, इसको बखेर दो, इसके मनोबल को तोड़ दो। सरकार तो दबाव में उसी दिन आ गई थी। और जो अब युवाओं के साथ जो हुआ, उनके घरों को तोड़ने की बात की जा रही है, तो आंदोलन तो फिर दोबारा जल्दी ही करना पड़ेगा, वरना इनके हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे। जो ये सवर्ण समाज है, मैं अभी पीछे भी एक मुद्दे पर लाइव आई थी कि वोट के लिए तो इनको गुजर चाहिए, लड़ने भिड़ने के लिए इन्हें गुजर चाहिए, मुसलमानों से लड़ाने के लिए इन्हें गुजर चाहिए। अगर गुजर जब अपने हक अधिकार की बात करता है या वो राजनीति में उतरने की बात करता है, फिर वो गुजर हो जाता है, फिर उसको चोर कहते हैं, गाय भैंस चोर। सरकार तो दबाव में है। ठीक है, प्रवेश गुजर, आपको क्या लग रहा है 12 तारीख में समाज में किसी बात का कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है कि ये नेता कुछ कह रहा है, वो विधायक कुछ कह रहा है, किसी के अंदर कोई डर तो नहीं है? समाज को एकजुट रखा जाएगा 12 तारीख को? क्या जिस बात की दुहाइयां आप सब दे रहे हैं कि समाज ये है, इतिहास ये रहा है, वो दिखेगा उस दिन? देखिए सचिन जी, सर्वप्रथम तो मैंने आपसे ये कहा कि ये जो घटना घटित हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे ज्यादा उत्पीड़न और प्रताड़ना इसके बाद मेरे समाज को झेलनी पड़ रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई व्यक्ति विशेष, संगठन विशेष या दल विशेष का मुद्दा नहीं है, ये पूरे गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसमें अन्य समाज भी कूद पड़े हैं हमारे समर्थन में। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का गुर्जर यूनाइट होकर 12 तारीख में मुंहतोड़ जवाब देगा सरकार को। क्या सहारनपुर का गुर्जर और दिल्ली का गुर्जर, यमुनानगर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसपास का गुर्जर कश्मीर में मुस्लिम गुर्जरों के एसटी की लड़ाई लड़ने के लिए जा सकता है, तो मध्य प्रदेश अपने गुर्जर भाइयों की लड़ाई लड़ने हम क्यों नहीं जाएंगे साहब? हिमाचल में एसटी की लड़ाई लड़ने के लिए हम जा सकते हैं, राजस्थान आरक्षण आंदोलन में हम देश को बिल्कुल ये कह सकता हूं कि मैं विवश कर सकते हैं देश की सरकारों को। तो ये तो मुद्दा ग्वालियर का है। ग्वालियर में जहां हमारे भाई के साथ जाति और उत्पीड़न हुआ, हम यूनाइट होकर, लामबंद होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और हजारों लाखों की तादाद में गुर्जर एकत्रित होगा और गिरफ्तारी देंगे। और ये हमारा शौक नहीं है, हमारा आह्वान मजबूरी में है, ये व्यवस्था है हमारी। हम अपने भाइयों को पिटता लुटता नहीं देख सकते, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि गुर्जर की नेचर है, इसके डीएनए में है ये। वो कहा है किसी ने कि एक जंगल में आग लगी हुई थी और वहां से कोई मुसाफिर गुजर रहा था, तो उसने उस चिड़िया से कहा जो अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि जंगल में आग लगी है, आग लगी इस वृक्ष में, जलने लगे हमारे साथ। तो उस वफादार, उस कौम भक्त चिड़िया ने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पाप, अब यही हमारा धर्म है कि जल मरे इसी के साथ। तो साहब, हम समाज के मंचों पर जब लंबे लंबे लच्छेदार भाषण देते हैं, समाज में जनजागरण के नाम पर जब हम राजनीति करते हैं, तो ये पूरे समाज का दायित्व बनता है आज कि समाज की इस बुरी घड़ी में, इस विपदा, मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में हम संगठित होकर ग्वालियर के गुर्जर भाइयों के साथ खड़े मिले। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की इफेंट बट नहीं होनी चाहिए। रही बात जेल और मुकदमों की, इट्स बेटर टू बी अ लॉयन फॉर ए डे देन ए शीप फॉर ऑल लाइफ। थैंक यू। ठीक है, अंतिम कमेंट बस संजय जी मैं आपसे चाहूंगा, जब गिरफ्तारी की बात हो रही है, पूरे देश से आह्वान हो रहा है, आपको लगता है कि ये लोग वहां पहुंच भी पाएंगे कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को घर नजर बंद कर दिया, किसी को कहीं रोक दिया गया? चंद्रशेखर आजाद क्योंकि जा रहे हैं तो ऐलान हो चुका है, तो प्रशासन इसकी तैयारियां कर रहा है, क्या वहां पर जाने दिया जाएगा या डिटेन कर दिया जाएगा उससे पहले ही सब चीजों को? 2 मिनट का समय दो तो मैं बताऊं जी। और भाइयों से भी मेरी सलाह, चुके लीड कर रहे हैं। गिरफ्तारी, मैं बचपन से पत्रकारिता कर रहा हूं और मैं देखता हूं कि गिरफ्तारी देना सांकेतिक होता है। किसी स्कूल में जाएंगे, धर्मशाला में जाएंगे, अपना नाम लिखाएंगे, वापिस आ जाएंगे। ये कोई मंदिर पे जाने का जैसा कार्य नहीं है। गिरफ्तारी देना, गए साहब, रजिस्टर में नाम लिखवाया और अपने घर आ गए। कोई सरकार के पे जूं रेंगने वाली नहीं है। अगर गिरफ्तारी ही देनी है तो भारत के हर जनपद पे दी जाए। सहारनपुर का गुर्जर सहारनपुर में दे, हरिद्वार का गुर्जर हरिद्वार में दे, कश्मीर का गुर्जर कश्मीर में दे। और मेरा तो आरोप भी है, ये जो नेता दूसरे के मंडे में जाके खीर खा रहे हैं ना, दूसरे के यहां जाकर राजनीति कर रहे हैं, दूसरे के यहां जाकर नेतागिरी कर रहे हैं, ये अपने जिले में अपनी ताकत दिखाएं, खुद के जिले में। दूसरी बात, मेरा सुझाव है आपके माध्यम से, यहां ये जो हमारी बहन है ना, ये महिला शक्ति से, मैंने इस देश में जितने आंदोलन हुए उनको बहुत तरीके से रीड किया और लाइफ में 3 आंदोलन खुद कराए। राजस्थान में कराया, उत्तराखंड में कराया, लिम्का बुक में आप जाकर देख सकते हैं। 4500 लोग एससी भाई एक साथ भूख हड़ताल पे बैठे पूरे देश में। अगर संजय खटाना को दर्द है तो संजय खटाना अपने एसएसपी को चिट्ठी दे करके कि जब तक हमारे भाइयों के साथ वहां न्याय नहीं हो जाता तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा और अपने घर में बैठूंगा, रोज मेरी जांच कराऊंगा। बबीता कराना अपने घर में बैठे या कहीं मंदिर में गांव के महिलाएं इकट्ठी होकर बैठे और तब तक भूख हड़ताल करे भारत के हर गांव का व्यक्ति,
जो गुजर अपने आप को कहता है, अपने घर पे बैठ के, अपने मंदिर में बैठ के, तब जाकर लंबा आंदोलन हो, 10 दिन चले, 5 दिन चले, चूंकि गिरफ्तारी इनकी हो नहीं पाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, जहां तक मेरी जानकारी है 7 तारीख में आचार संहिता लग जाएगी। ठीक, और प्रवेश भाई, 7 तारीख में आचार संहिता लगी तो जो व्यक्ति मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन के द्वारा, ग्वालियर पुलिस प्रशासन के द्वारा 307 में नेम्ड है, और वो व्यक्ति अपने घर से चल के ग्वालियर के मेला ग्राउंड में गिरफ्तारी देगा, तो वो कौन सा संवैधानिक तरीका है साहब जिससे आप छुट्टे और घर आ जाओगे नाम लिखवा के? मैं आपकी बात से यहाँ इत्तेफाक नहीं रखता बड़े भाई खटाना जी। दूसरा मेरा कहना यह है कि घर घर बैठकर सरकार को, घर घर बैठकर आप सरकार को अपनी ताकत का एहसास नहीं करा सकते। अगर कश्मीर के मुस्लिम गुजरों को छिन भिन करके अपने आप से अलग करके छोड़ दिया जाता तो शायद उनकी सुनवाई ना होती। जंतर मंतर पे हमारे समाज के गणमान्य जनमान्य प्रतिनिधि, अंबेडकर जैसे व्यक्ति, एक मिनट चाहूंगा बस आपसे, एक मिनट चाहूंगा। सहारनपुर में गुर्जर गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें हरियाणा से अर्जुन सिंह जी आए, उसमें मेरठ से मुखिया गुजर जी आए, गौतम बुद्ध नगर से रविंद्र भाटी आए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 100 कोस के गुजरों की एक मां होती है, तो आपने सुना होगा। आज हम उसको झुठला कैसे सकते हैं उस कहावत को, जब जहां भाई पे राजस्थान आरक्षण आंदोलन क्या राजस्थान के लोगों ने लड़ा। विश्वास कीजिए पूरे देश का गुजर यूनाइट होगा, और अगर अपने अपने जिलों में काम करने से काम चलेगा तो ठीक, अन्यथा अगर वहां पहुंचने की आवश्यकता होगी तो हमें जाना पड़ेगा। ये हमारी व्यवस्था है। ठीक है, अगर ठीक है, आचार संहिता लगी तो कैसे जाएंगे आप? आचार संहिता लगे या ना लगे वो विषय नहीं है साहब। भाजपा दिल्ली से चलती है, और जब भाजपा की दिल्ली सरकार को पता भाई लगेगा कि उत्तराखंड के लोग दे रहे हैं, हरियाणा के लोग दे रहे हैं, राजस्थान के लोग दे रहे हैं, भारत के तमाम राज्यों का गुजर अपने अपने जिले पे भारी संख्या में यदि गिरफ्तारी देगा तो केंद्र सरकार भी दबाव में आएगी। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, आपकी इस बात से कि हमें अपने जनपदों पर देनी चाहिए, पर हम उस आंदोलन की भी हवा नहीं निकाल सकते, उनमें भी कमियां नहीं निकाल सकते, उनकी भी टांग खिंचाई नहीं कर सकते। जिन्होंने 12 अक्टूबर का आह्वान किया है, स्वैच्छिक तौर पर समाज के लोग जो है ग्वालियर पहुंचे और उनकी लड़ाई को मजबूती दे। जी बस अंतिम कमेंट बबीता जी, बस अंतिम कमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? गिरफ्तारी एक जगह होनी चाहिए, हर जिले में होनी चाहिए? देखिए, अगर समाज आह्वान कर रहा है, मैं ग्वालियर के लोगों से भी 1-2 के मेरे पास मैसेज आए हैं कि आपको आना है, और मैं इसे जो महाकुंभ था नहीं पहुंच पाई। मेरी एक आदत है, मैं अपनी बीमारी को सबके सामने नहीं रोती। मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, ये मुझे अभी 1-2 लोगों ने कहा कि आप अपने विचार रखे, तब मैंने अपने विचार रखे थे। और अब भी मैं जो बैठी हूँ, मैं आपको टेढ़ी बैठी हुई नजर आ रही हूँ, मेरे पैर में दिक्कत है बहुत ज्यादा। ठीक जी। और सचिन जी, मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा आपसे। मैं अपने समाज के सभी नौजवानों से और गणमान्यों से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि ये मुसीबत और मुश्किल का दौर है। इस नाजुक दौर में हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा। यदि हमारे किसी व्यक्ति, किसी नेतृत्व, किसी गणमान्य, किसी जनप्रतिनिधि से कोई चूक भी हुई है तो ये नसीहत का विषय है, जो हम अकेले में एकांत में कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। इस टाइम ये मुसीबत का दौर है, इसमें हमें इफेंट बट नहीं करनी चाहिए, हमें एकजुट होकर इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। प्रक्रिया चाहे हम कोई भी अख्तियार करें, हम अगर अपने अपने जनपदों में गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो वो वही स्वाभाविक तौर पर हम दे सकते हैं। ज्ञापन हमें देने चाहिए। आंदोलन के जितने स्टेप है, जितने पायदान है, उनका हमें जो है निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद जी। 1 मिनट, लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं। आप सभी मजबूत लोग हैं। जिस कौम, व्यक्ति, परिवार, समाज की दिशा सही नहीं होती ना, उसकी दशा कभी सही नहीं हो सकती। और जिसे अपने दोस्त और दुश्मन का ज्ञान ना हो, उसका भी कभी कुछ हो नहीं सकता। मुझे अगर दिल्ली जाना है और मैं हरिद्वार से उत्तरकाशी की बस में बैठ लूं तो कभी दिल्ली नहीं आएगी। आंदोलन, भावना और योजना 2 तरह से चलते हैं। मेरा गुर्जर समाज आज तक जितने आंदोलन किए हैं गुर्जर समाज ने, वो सब भावना से किए हैं, और भावना से लड़ने वाला समाज अक्सर हारता है, और योजना से लड़ने वाला समाज हमेशा जीतता है। ठीक है, चलिए संजय जी, बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। प्रवेश गुजर, एडवोकेट, बबीता कराना जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।